आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको डिस्कशन नहीं हुआ था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिसमें मास कर्व और हाइड्रोग्राफ आता है। तो मास कर्व और हाइड्रोग्राफ होता क्या है? मास कर्व होता है आपका एक्यूमुलेटिव प्रिसिपिटेशन। जैसे आपसे कहा जाए आप डेटा ले आइए एक हफ्ते में कितनी बारिश हुई है आपके शहर में या कहीं भी। तो आप क्या करेंगे, कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें मेजर करेंगे कि इस दौरान इस पीरियड में कितनी बारिश हुई, फिर एक दिन में कितनी बारिश हुई, दूसरे दिन कितनी हुई, तीसरे दिन कितनी हुई, चौथे दिन कितनी हुई, पाँचवें छठें। ठीक है, तो सब का एक्यूमुलेटिव हम लोग प्रेसिपिटेशन निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका सुबह कितना हुआ, सुबह 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक है, सुबह 2 सेंटीमीटर हुई, फिर दिन में क्या होगा 2 सेंटीमीटर हुई, तो टोटल कितना हो गया 4। तो एक्यूमुलेटिव का मतलब वो आप लोग उसको ऐड करते चले जाएंगे, उसमें कम्युलेटिव कह सकते हो उसको। ठीक है, एक्यूमुलेटिव का मतलब ही वही है कि आप उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर बात आपकी मास कर्व की हो रही हो तो ठीक है। और क्या करना है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द मास कर्व ऑफ ए रेनफॉल इज प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम। एक्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इसमें क्या होता है, यूज इन एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म। इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन तक आपका बारिश हुआ है, स्टॉर्म हुआ है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसको भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब एक्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी आ जाएगी, जो नीचे निकाला गया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इस ग्राफ का मतलब क्या है। यहाँ से एक ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आपका ग्राफ आपका ये स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से आपकी बारिश भी स्टार्ट हुई है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारी इंटेंसिटी समय के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो इस पे जितना रेन प्रेसिपिटेशन हुआ है वो अपॉन इसका जो टाइम आया है यहाँ से आप, तो इंटेंसिटी प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम करेंगे तो हमारा इंटेंसिटी आपका निकाल सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपका ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसका मतलब वहाँ रेनफॉल आपकी ज़्यादा हुई है। जहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका मतलब वहाँ बारिश नहीं हुई है। इसका मतलब तो यही है ना कि यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ के बाद ये चीज़ जो आई है उसका मतलब क्या हुआ, उस दौरान बारिश आपकी नहीं हुई है, उस दौरान आपकी बारिश नहीं हुई। क्यों बारिश नहीं होगी, क्योंकि आपका ये कांस्टेंट रेट दे रहा है, इसमें प्रेसिपिटेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 है। प्रेसिपिटेशन वैल्यू 0 है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, समय मतलब एक दिन से दूसरा दिन लग गया होगा, 3 से 4 पे पहुंच गए आप, लेकिन बारिश नहीं हुई। ठीक है, इस 2 से 3 के बीच में देख रहे होगे आप लोग बारिश में हुई है, यहाँ तक भी बारिश हुई है, मतलब यहाँ से लगातार आपकी बारिश हुई है। इसको हम लोग इसलिए फर्स्ट स्टॉर्म कहते हैं। बारिश यहाँ बंद हो गई है, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ तक जाएगी फिर कांस्टेंट हो गई तो उसको हम लोग सेकंड स्टॉर्म कहेंगे। इसीलिए हम इसी को ग्राफ को हम लोग ऐसे ही प्लॉट करते चले जाते हैं। महीने का भी इसको ड्रा कर दिया जा सकता है, तो इसलिए ये मास कर्व आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इससे हम लोग का पता लग जाता है कि किस टाइम पर कितनी बारिश हुई है और उसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितने ड्यूरेशन तक बारिश हुई है। ठीक है, स्टॉर्म को ऐसे निकाला जाता है मास कर्व से। ठीक, आगे आता है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ड्रा किया जाता है। रेनफॉल इंटेंसिटी आप लोग को पता है कैसे निकालेंगे, ये एक्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन आपको दिया है, टाइम ये दिया है, तो ये एक्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन जिस टाइम पे जितना आ रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी कहलाएगा। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इंटेंसिटी से बारिश हुई है। ठीक है, तो वही आपका कहलाता है, उसका रिलेशन टाइम के साथ कहलाता है आपका हाइड्रोग्राफ। अब इसको देखिए, तो प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम, इट इज़ ए वेरी कन्वीनियंट वे। इससे हम लोग को पता लग जाता है। जैसे देखिए, यहाँ शुरू में क्या होगा, ये इतने एरिया में बारिश, इतनी बारिश हुई है,
तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है और टाइम कितना है, तो कितने टाइम में कितनी इंटेंसिटी के साथ बारिश हुई है वो दिखाता है। द एरिया अंडर हेट्रोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव इन द पीरियड। शुरू के मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, शुरू के 1 घंटे में इसकी इंटेंसिटी इतनी थी। तो इसका जो एरिया लेंगे आप, एरिया लेंगे, एरिया आपको क्या दिखाएगा, टोटल प्रेसिपिटेशन दिखाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर आवर है, सेंटीमीटर पर आवर है ना, तो ये सेंटीमीटर पर आवर। तो अब आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्या होगा आपको मालूम चल जाएगा। टोटल प्रेसिपिटेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन आपका किस में दिखता है, सेंटीमीटर में दिखता है, सेंटीमीटर या mm में आप लोग देख, मेनली सेंटीमीटर में होता है। तो ये क्या होगा, इतना बता देगा कि आपकी टोटल प्रेसिपिटेशन आपका कितना होगा, वो दिखा देगा यहाँ से। इसी तरह से इसके एरिया से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ये, और आई होप समझ में आ गया होगा इसमें। और इसका जो यूज है वो आगे होगा आप लोग का, जब आप पढ़ेंगे इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस, ठीक है, तो उसमें इसका हेल्प मिलेगी। आई होप समझ में आ गया होगा चीज़ों को। तो जो लोग वीडियो में नए हों वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।